हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस लेक्चर ऑफ टैली प्राइम कोर्स। सो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया डेबिट नोट और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट वाउचर को ओपन करने का शॉर्ट की क्या है? अल्टर प्लस फंक्शन की 6। और डेबिट नोट वाउचर को ओपन करने का शॉर्ट की क्या है? अल्टर प्लस F5। तो आज मैंने टोटल 10 ट्रांजैक्शन लिए हैं और इसे क्रेडिट नोट में जाएंगे और इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझो कि क्रेडिट नोट कब जनरेट होता है? जब हमने गुड्स सेल किया है और हमारा कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है कोई वजह से, तब क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री होती है उसकी। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स रिटर्न बाय सुरेश 1200। सुरेश हमारा क्या हुआ? फिर कस्टमर हुआ। ठीक है, सन्ड्री डेटर है हमारा। इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमने जो प्रोडक्ट सेल किया था वो रिटर्न हो रहा है हमें। ठीक है, आपको हमेशा एक बात याद रखना है, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में जाता है और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट में आता है। ठीक है, और परचेस हमेशा डेबिट में आता है और परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट में जाता है। ठीक है, हमने जो सेल किया है रिटर्न हो रहा है, डेबिट में क्या आएगा? सेल रिटर्न। ठीक है, तो चलते हैं और इसकी एंट्री करेंगे। अल्टर F6 करके क्रेडिट नोट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन हो गया क्रेडिट नोट। डबल एंट्री ओपन करेंगे, कंट्रोल H ऐसा वाचर करेंगे, सुरेश अकाउंट एंटर करेंगे 1200 एंटर। अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। डेबिट में क्या आएगा? सेल रिटर्न। ठीक है, सेल रिटर्न का अकाउंट क्रिएट नहीं है इधर, तो उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेजर क्रिएट करेंगे सेल रिटर्न का। ठीक है, सेल रिटर्न अकाउंट एंटर करेंगे, सेल अकाउंट कंट्रोल A करके लेजर को सेव कर लेंगे 1200। इधर नरेशन हम क्या लिखेंगे? रिटर्न गुड्स फ्रॉम सुरेश। ठीक है, बीइंग रिटर्न गुड्स, कंट्रोल A क्लिक करना है और सेव कर लेना है एंट्री को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, गुड्स रिटर्न बाय अमित 2000। ठीक है, 2000 का गुड्स रिटर्न हुआ है अमित से, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। अमित ने हमें गुड्स रिटर्न किया है, उसने हमसे परचेस किया था। तो चलते हैं इसकी एंट्री करेंगे। इधर होगा अमित अकाउंट, एंटर करेंगे, कंट्रोल A 2000 था अमाउंट, एंटर करेंगे। और इधर क्या होगा? सेल रिटर्न। ठीक है, बीइंग रिटर्न गुड्स फ्रॉम यूएस कस्टमर। ठीक है, एंटर करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स रिटर्न बाय राजेश एजेंसी 1800। ठीक है, 1800 का राजेश एजेंसी जो थी उसने गुड्स रिटर्न कर दिया है हमें। ठीक है, तो उसका क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे हम। पहले इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट राजेश एजेंसी अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना है? 1800। तो इधर राजेश एजेंसी आएगा, राजेश एजेंसी अमाउंट थी 1800, एंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस क्या है? उसने हमसे परचेस किया था, उसने हमसे कितना का परचेस किया है? 20,000 का परचेस किया है, अभी उसका बिल बाकी है 20,000 का पेमेंट करना उसका अभी बाकी है हमें। ठीक है, तो अगर वो गुड्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है, 1800 का गुड्स रिटर्न कर रहा है, मतलब 20,000 जो उसके पैसे देने बाकी है उसमें से 1800 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका कितना बचेगा अभी पेमेंट करना? 18,200 बचेगा, एंटर करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? सेल रिटर्न। तो आपको समझा अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है। यहाँ पे नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स रिटर्न बाय मोहन। मोहन ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया है, कितना? 1000 का। तो इसकी एंट्री बहुत सिंपल है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, तो चलते हैं इसकी एंट्री करते हैं। मोहन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मोहन अकाउंट एंटर 1000। अगेंस्ट रेफरेंस, तो अगेंस्ट रेफरेंस मतलब क्या है? मोहन का पैसा हमारे पास उधारी है। ठीक है, 8000 उसको अभी हमें पे करना है, वो हमको अभी पे करेगा 8000। उसने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया है, कितना? 1000 का। तो 8000 में से माइनस हो जाएगा 1000, फिर उसका कितना बचेगा? 7000, फिर उसको हमें देना बाकी रहेगा 7000, एंटर करेंगे। इधर आएगा सेल रिटर्न। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग रिटर्न गुड्स, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। सो फिफ्थ एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय राहुल स्टोर 2500। राहुल स्टोर ने हमें गुड्स रिटर्न किया है, तो राहुल हमारे लिए क्या हुआ? सन्ड्री डेटर्स। तो इसकी एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री होगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राहुल स्टोर अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना है? 2500। राहुल स्टोर एंटर करेंगे, कंट्रोल A
कंट्रोल ए 2500 एंटर अगेंस्ट रेफरेंस। उसको हमें पैसे देने बाकी थे, ठीक है। कितना बाकी था? 25,000। उसमें से उसने हमें क्या किया? गुड्स रिटर्न कर दिए। तो जो उसको 25,000 देना था उसमें से 2500 माइनस करके हम उससे अब पैसे लेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? सेल रिटर्न होगा। एंटर करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स फ्रॉम कस्टमर। कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न बाय रमेश ट्रेडर 1700। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट क्रेडिट। चलते हैं इसकी एंट्री करेंगे 1700 का। रमेश ट्रेडर 1700 एंटर। ये देखो अगेंस्ट रेफरेंस आ गया। उसका अभी पैसे देने हमें बाकी है। वो हमको पैसे देगा 15,000, ठीक है। उसमें से वो गुड्स रिटर्न कर रहा है 1700 का, तो 15,000 में से 1700 माइनस करके जो बचेगा उतना ही पैसा उसे हमें देना रहेगा। तो एंटर करते हैं। यही अगेंस्ट रेफरेंस इधर क्या होगा? सेल रिटर्न। एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको नरेशन लिख देना है बीइंग सेल रिटर्न। कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स रिटर्न बाय मीना ट्रेडर। मीना ट्रेडर ने हमें गुड्स रिटर्न किया है कितना? 2200 का, ठीक है। 2200 का। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मीना ट्रेडर अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना है? 2200। तो इसकी एंट्री करेंगे। मीना ट्रेडर 2200 का एंट्री था। एंटर एंटर 202 2200 एंटर। ये भी अगेंस्ट रेफरेंस है, मतलब उसका हमें कितना देना बाकी था? 18,000, ठीक है। लेकिन उसमें से उसने क्या किया? 2200 रिटर्न कर दिया गुड्स। तो अब हम उससे क्या लेंगे? 18,000 में से 2200 कम करके पैसे हम लेंगे उससे, ठीक है। ये होता है अगेंस्ट रेफरेंस की एंट्रीज। इधर क्या होगा? सेल रिटर्न। हमने जो सेल किया था वो रिटर्न हो चुका है, हमें वापस आ गया है। इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग सेल रिटर्न। कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे और देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर अनिल। कस्टमर अनिल जो था उसने गुड्स रिटर्न कर दिया है। अमाउंट कितना है? 1600। तो इसकी एंट्री करते हैं। पहले इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट क्रेडिट। तो टैली में चलेंगे और इसकी एंट्री करेंगे। अनिल एजेंसी, इधर अनिल ट्रेडर था, अनिल अकाउंट है ओनली, तो इसका बना नहीं है, हमें इसका लेजर क्रिएट करना है, ठीक है। अनिल अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे हम। अल्टर सी, ये शॉर्ट फॉर्म है लेजर क्रिएट करने का, अल्टर सी। अनिल अकाउंट, अनिल ने हमें गुड्स रिटर्न किया है, इसका मतलब क्या है? वो हमारा कस्टमर है, सन्ड्री डेटर है। कंट्रोल करके सेव कर लेना है लेजर को। एंटर करना है। एंटर एंटर। अमाउंट कितनी थी? 1600, ठीक है। एंटर करेंगे। ऑन अकाउंट, इसका देख लो, इसका पहले का पैसा कुछ बाकी नहीं है। इधर क्या होगा? सेल रिटर्न होगा। सेल रिटर्न ये जो आता है इसमें क्या रहता है कि उसने क्या रिटर्न किया है और कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न किया है, ठीक है। उस प्रोडक्ट के बारे में इधर डिटेल रहता है। लेकिन अभी हम कोई रियल एंट्री नहीं है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये अकाउंटिंग का पार्ट खत्म करके जब हम इन्वेंट्री शुरू करेंगे तब हम इधर प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर हम इन्वेंट्री में ये सारी एंट्रीज करना सीखेंगे। तो अभी के लिए छोड़ देते हैं। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग सेल रिटर्न। कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे एंट्री को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर करण। करण ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया है 1500 का। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? सेल रिटर्न अकाउंट टू करण अकाउंट, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? 10th ट्रांजेक्शन की। करण ने हमें गुड्स रिटर्न किया है, तो करण कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। सेल रिटर्न डेबिट साइड। करण का अकाउंट नहीं है, हमें क्रिएट करना है। अल्टर सी क्लिक करेंगे, इधर करण का अकाउंट क्रिएट करेंगे। करण अकाउंट सन्ड्री डेटर है हमारे लिए। कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे लेजर। कंट्रोल ए करेंगे। अमाउंट कितनी थी? 1500। एंटर करेंगे। एंटर करेंगे। सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न। एंटर एंटर। नरेशन क्या है? नरेशन होगा बीइंग सेल रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। कंट्रोल ए करेंगे और एंट्री को सेव कर लेंगे। तो आज के जितने भी 10 ट्रांजेक्शन थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं और डे बुक में आज जाके देखेंगे और देखेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमने कितने ट्रांजेक्शन सॉल्व करके रखे हैं। तो इधर देख सकते हो ऊपर साइड क्रेडिट नोट है। क्रेडिट नोट सीखा, डेबिट नोट सीखा, तो ऑलमोस्ट हम सारी एंट्री सीख चुके हैं। अकाउंटिंग पार्ट के अंदर जितने भी एंट्रीज कवर होते हैं, मतलब जितने भी वॉचर्स कवर होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वेंट्री सीखने वाले हैं। तो इन्वेंट्री में जितने भी टाइप्स के वॉचर होंगे वो सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।